नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम राजस्थानी हिंदी की तीसरी बोली मेवाती, जिसका दूसरा एक नाम उत्तरी राजस्थानी है, इसका परिचय या इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेवाती का अर्थ देख लेते हैं। मेवो जाति के इलाके में मेवात के नाम पर इसे मेवाती भी कहते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यह उत्तर पूर्वी राजस्थान की एक बोली है। मेव लोगों के कारण, यानी मेव लोग वहाँ का वर्ग है और वहाँ के लोगों के कारण इस क्षेत्र का नाम मेवात और मेवात के कारण इस बोली का नाम मेवाती पड़ा है। इसकी एक मिश्रित बोली है जिसका दूसरा नाम यानी मेवाती का दूसरा एक नाम अहिरवाटी भी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर हरियाणवी का बहुत बड़ा प्रभाव है। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच सेतु का काम करती है। ठीक है, तो मेवाती के दो नाम हैं, उत्तरी राजस्थानी और अहिरवाटी, यह आपको याद रखना है। और मेवाती की कुछ उपबोलियां हैं, जैसे मानक मेवाती अलवर की भाषा, राठी मेवाती यानी अहिरवाटी मिश्रित मेवाती है, नेहड़ा या मेहड़ा मेवाती जो जयपुरी मिश्रित मेवाती है, और कठेर मेवाती जो भरतपुर की बोली है। इस तरह मेवाती की 4 बोलियां बताई जाती है। ठीक है, इस बोली का उद्भव विकास शोरशनी अपभ्रंश से इस बोली का विकास हुआ है। इस बोली का जो क्षेत्र है, इस बोली का उत्तरी राजस्थानी यह क्षेत्र प्रमुख रहा है, जिसमें अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास के कुछ क्षेत्र में ये बोली प्रमुखता बोली जाती है। ठीक है, इस बोली का बोलने वालों की जो संख्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के अनुसार इसकी बोलने वालों की संख्या 7,58,000 के ऊपर बताई गई है। साहित्य, इस बोली में भी साहित्य सिर्फ लोक साहित्य मिलता है, साहित्य इसमें मिलता नहीं है। ठीक है, अब इस बोली की जो कुछ विशेषताएं हैं उसमें है कि मेवाती बोली के कुछ ध्वनि परिवर्तन इस तरह है, जैसे ल के लिए ड़ का प्रयोग होता है, बालक बालक कहते हैं, न के लिए बड़ा न पानी पानी, ऊ के लिए ओ का प्रयोग होता है, जैसे मुँह तो मोह। इस तरह मेवाती बोली में महाप्राण की जगह अल्पप्राण ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे हाथ यानी हाथ, जीभ यानी जीभ, बतख यानी बतख आदि। ठीक है, मेवाती बोली में अकारण अनुनासिकता पाया जाते हैं, जैसे 50 यानी 50। इस तरह यहाँ पर अनुनासिकता आती है 50। मेवाती में संज्ञा के निम्न रूप मिलते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ियों, घोड़्याम, घोड़िया आदि। मेवाती बोली में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम इस तरह है, जैसे मैं, हम्मा, म्यू, तम, थम, ओ, वा, वे, उन, कौन, कहें, कोई, किए आदि। ठीक है, मेवाती के कुछ विशेषण भी इसमें विशिष्ट है, यानी आकारांत को ओकारांत, बड़ो जैसे बड्ड्यो, छोटो यानी छोट्यो आदि। इस बोली की कुछ क्रिया निम्नलिखित है, जैसे चलू, चला, चले, चलो, चलांग, चल्या, चल्यो, चलोगो, चलागो, चलेगो आदि। ठीक है, इसके बाद मेवाती बोली की कुछ सहायक क्रियाएं भी निम्नलिखित है, जैसे हूँ, सू, सा, से, सें, हो, सो, है आदि। मेवाती बोली में ने परसर्ग का प्रयोग कर्म संप्रदान में और ते परसर्ग का प्रयोग अपादान में मिलता है, यानी ने परसर्ग का प्रयोग कर्म में और ते परसर्ग का प्रयोग अपादान में होता है। ठीक है, तो इस तरह इस बोली की कुछ विशेषता रही है। अब सिर्फ राजस्थानी जो उपभाषा है हिंदी की, उसकी सिर्फ एक उपबोली रह चुकी है हमारी। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और राजस्थानी हिंदी को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारी और एक पहाड़ी हिंदी की कुछ बोलियां रहती है, फिर हमारी हिंदी की बोलियां और उसकी उपभाषाएं हमारी समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित या हिंदी नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित और कुछ विषय पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।